हेलो दोस्तों, आइए सेलेक्शन चैनल का स्वागत हो। तो आप देख सकते हैं हम ट्रायंगल उठाए हैं। ट्रायंगल मतलब क्या होता है, लेसन। हम यहाँ से लेसन आपको वन बताएंगे। लेसन वन ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। आज हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे, तो आप समझ सकते हैं। ट्रायंगल हम स्टार्ट करने जाते हैं। लेसन नंबर 1 हमारा है। देखिए क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे त्रिभुज मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है। आप समझ सकते हैं, हम आपको यहाँ बताते हैं ट्रायंगल है ABC है। तो त्रिभुज के देख सकते हैं आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना, वो टोटल तीनों मिला के कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश। आप समझ सकते हैं इस बात को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब समबाहु त्रिभुज आपको पढ़ाएंगे तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नहीं मतलब आपको हम पहले कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, बात समझिएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण सदैव प्रत्येक सुदूर अंतः कोणों से बड़ा होता है। यानी कहने का अर्थ है कि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि समझ सकते हैं आप, यहाँ से एक ट्रायंगल से हम बताते हैं आपको। आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर यहाँ पे बहिष्कोण बनेगा। ये त्रिभुज है, इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो भी यहाँ क्या बनेगा, बहिष्कोण। और जो बहिष्कोण होता है, मान लीजिए यहाँ 40 दिया है और यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया 50। तो आप समझ सकते हैं बहिष्कोण जो होता है, इसका पास वाला एंगल नहीं बात कर रहा है, ये इसका और इसका। जैसे ABC, तो कोण जो C है ना, कोण C वो दोनों को योग के बराबर होगा। यानी 40 प्लस यानी 50। तो दोनों के योग के कोण C का होगा, बराबर होगा 5 4 90। कोण C समझ सकते हैं आप। यानी जो इसका मान होगा वो कितना होगा, 90। यानी दोनों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगला ये एक और है, और एक और तीसरा, किसी त्रिभुज के में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का योग जो होता है ना, वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा त्रिभुज बना दीजिए, देखिए दो भुजाओं का योग जो हो वो तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये आपका त्रिभुज बना दिया, मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक। तो इसमें ABC, इन दोनों का योग आप करेंगे यहाँ पे, इन दोनों का योग समझ रहे हैं ना, दोनों का योग करेंगे AB और BC। तो AB धन BC AC से एक मिनट, AB जो होगा वो इससे बड़ा होगा, किसका, AC धन BC से। आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार तीनों कंडीशन है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तीनों कंडीशन, जैसे कि ये पहला है, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला है AC से दोनों का योग बड़ा है। उसके बाद से AB धन AC BC से बड़ा है, तो BC वाला बड़ा कर दीजिएगा, और AB करना है तो AB वाला बड़ा कर देंगे, तो इन दोनों को योग के इससे बड़ा हो जाएगा, इन दोनों का योग समझ सकते हैं, AB से बड़ा हो जाएगा। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटी होती है। इसी प्रकार AC को आप क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। जैसे एक ट्रायंगल हम बता दें आपको, AC को आप छोटा कर दीजिए, AC को A और C है, ये छोटा कर दीजिए, इसको दोनों को बड़ा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा B। तो इन दोनों का जो योग होगा वो AC से छोटा होगा, अंतर जो होगा इससे छोटा होगा, किसका, AB माइनस किसका, BC का जो अंतर होगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी त्रिभुज, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे केंद्रक दे दिया। किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु को उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। जैसे देखिए
यहाँ पे माध्यिका जो खींचा गया है किसी त्रिभुज में, यदि माध्यिका जो खींचते हैं, आइए हम खींच के आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका यह त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज में आप इसको यहाँ से ये खींच दीजिए, इसको ऐसे खींच दीजिए, इसको ऐसे खींच दीजिएगा, तो जो यहाँ पे मिला है इसका नाम दे दीजिए जी। यही क्या है? माध्यिका है। तो किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो है, कटान बिंदु, उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ जी माध्यिका है, आप समझ सकते हैं। यहाँ यहीं पे सब प्रतिच्छेद किया है, यहीं पे काटा है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा कौन है? लंब केंद्र किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के सभी कोणों का आंतरिक किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष विपरीत भुजा पर डाले गए तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लंब केंद्र कौन है? तो यच लंब केंद्र है। यच यहाँ पे लंब केंद्र है, आप देख सकते हैं यच लंब केंद्र है, क्योंकि यहाँ से जब डालेंगे तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, और यहाँ से भी डालेंगे तो क्या 90 डिग्री का, तभी ये क्या होगा? लंब केंद्र होगा। लंब केंद्र का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ यच लंब केंद्र है। अब AC पर देखिए, AC पर लंब कौन है? लंब परपेंडिकुलर कौन है? AC पर लंब कौन है? तो BM। तो BM क्या है? लंब है। इसी प्रकार पूछ दे आपसे AB पर लंब कौन है? AB पर लंब कौन है? तो कौन लंब है? CN। तो आप समझ सकते हैं अभी बिल्कुल आसान तरीके से। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के सभी कोणों का आंतरिक समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। आप देख सकते हैं अंतः केंद्र का मतलब ये होता है कि अंदर एक सर्किल बनेगा, अंदर आपका एक क्या बनेगा? सर्किल। तो आप समझ सकते हैं जैसे कि, लेकिन परिकेंद्र कहेगा तो बाहर से, परि माने बाहर, अंतः माने अंदर। तो अंतः केंद्र कहेगा तो अंदर से सर्किल बनाएंगे, आप परिकेंद्र कहेगा तो बाहर से। जैसे कोई भी देखिए, जब ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में यदि अंदर से कोई सर्किल बना तो उसको कहेंगे अंतः केंद्र, तो इसको कहेंगे इन सर्किल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन सर्किल, अंतः केंद्र। और इसको यहाँ से डाल दीजिए, यहाँ से जो कि माध्यिका को टच करती हो, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं किसी त्रिभुज के आंतरिक समद्विभाजक प्रतिच्छेद बिंदु इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। डायग्राम देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र। आप समझ सकते हैं। अब देखिए इन सेंटर, यहाँ पे इंग्लिश भी दिया है, इन सेंटर मतलब क्या होता है? अंतः केंद्र। परिकेंद्र मतलब त्रिभुज के बाहर टच करी। त्रिभुज परि माने बाहर होला, परि माने का होला? परि माने बाहर। यानी यदि कोनो त्रिभुज बा तो एक सर्किल कहाँ बनी है? तो बाहर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बना है, देखिए यहाँ पे, यहाँ यह है परिकेंद्र। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। जैसे देख सकते हैं आप डायग्राम, बाहर ये टच किया है, देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला, कोरा दो त्रिभुज के सर्वांगसम। त्रिभुज सर्वांगसम कहते होते हैं। यस से यस मतलब होता है साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, यानी हमारा दो भुजा बराबर रहेगा और एक एंगल रहेगा उसमें। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए AB जो भुजा है, AB वो किसके बराबर है? ये एक और त्रिभुज बनाए हैं AB, हेन्ने वाला AB हे करे बराबर बा के करे ED के, इहर वाला बराबर हुई। और बाद से देखिए यहाँ पे BC, यानी नीचे वाला BC जो है, नीचे वाला BC के करे EC, EF के बराबर होगा, EF के। आप समझ सकते हैं। और ये कोण बराबर कर दीजिए, तो इसमें कोण B बराबर हो जाएगा हेहर बात, हेहर ये वाला रही कोण E। तो ये त्रिभुज का हो जाएगा आपका भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तो आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी उठा सकते हैं। तो शेष उसी प्रकार ये दोनों है, AB DE के बराबर है। AB जो है, पहले इसको उठा लिए हैं, AB A और B, AB किसके बराबर है? DE के। तो उसी प्रकार आप समझ सकते हैं AC जो है, A वाला AC A और C, और ये किसके बराबर हो जाएगा? DE के। समझ सकते हैं आप। और इसमें कोण D बराबर कर दीजिए, कोण D कोण A के।
तो जैसे कि ये कोण डी है, ये किसके बराबर कर दिया, कोण ए के। इसी प्रकार ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। अब कल हम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।